दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे जो मेरी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे। उन लोगों ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी, एक दरख्वास्त की थी कि और काफ़ी मैसेजेस भी आए मुझे। वो चाहते थे कि मैं थोड़ा बहुत केतु की महादशा के बारे में अपने वीडियो के द्वारा कुछ जानकारी आपको दूं। तो मैंने भी कहा चलो कोशिश की जाए। कोशिश में टॉपिक्स हैं लेकिन समय भी निकालना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। खैर, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। और केतु की महादशा के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि केतु है क्या। आप जानते हो कि राहु अगर हमारा सर है तो हमारा जो धड़ है यहाँ से ये केतु है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। केतु की महादशा के वक्त 7 साल की महादशा रहती है, तो इस वक्त अधिकांश आप अपने दिल से सोचोगे, दिमाग से नहीं सोचोगे। जहां पर आप काम करते हो वहां पे जिस तरह का रुतबा, जिस तरह की इज्जत, मान सम्मान आपको मिलना चाहिए, शायद उसमें कमी आ सकती है। आपको रह रह करके थोड़ी जिल्लत सहनी पड़ती है काम पे आपके बॉस के द्वारा और घर पर परिवार के कुछ जो सदस्य हैं उनके द्वारा। केतु की महादशा के समय कुछ चीजें हैं जो देखी गई हैं कि क्या होता है। अधिकांश परीक्षा में आपको कामयाबी नहीं मिलती है, काम पे प्रमोशन नहीं मिलता है, आपके रिलेशनशिप में धोखा होने के चांसेस हैं, शादी में भी धोखा होने के चांसेस हैं, अचानक से एक्सीडेंट, मान सम्मान की हानि, एकांत में रहना पसंद करेंगे, फाइनेंसेस थोड़े टाइट रहेंगे, मानसिक तौर पे थोड़े से आप स्टेबल नहीं होते हो, मन में कोई ना कोई, दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते रहता है। कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है, सभी नहीं, कुछ लोगों को कभी हॉस्पिटलाइजेशन भी देखा गया है। अधिकांश आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, इमोशनली ही सोचते हो, बहुत ही भावुक हो जाते हो। आपको एक गुरु की जरूरत है जो आपको रास्ता दिखा पाए। आपको अपना मान सम्मान के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। केतु की महादशा में ऐसा देखा गया है कि केतु की महादशा में कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, आपके जीवन में आता है। और ये इसलिए आता है कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई संबंध आपके पिछले जन्म से जरूर होता है। और ये व्यक्ति कभी कभी बहुत छोटे समय के लिए होता है या कभी लंबे समय के लिए भी आ सकता है। जो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो आपसे कुछ लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? जो आपको देना बनता है आपके कर्मों के हिसाब से। हो सकता है कि आपका कोई लेखा झोंका हो, उसका सेटलमेंट करने को आता है, फिर वो व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है। अगर आप मेहनत करो, परिश्रम करो, खास करके सॉफ्टवेयर की तरफ अगर अपना रुझान रखो, आप अपने हाथों से अगर काम करो। अभी हाथों से हम काम क्या करते हैं? खाना भी बनाते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, ड्राइंग भी करते हैं। ऐसी चीजें अगर आप करो, नई नई चीजें सीखना या किसी चीज का अध्ययन करना, रिसर्च करना, ये करने से केतु आपके काफी शांत होते हैं और अच्छा प्रभाव देते हैं। केतु की महादशा के दौरान आप परिश्रम करेंगे। आपका कोई एक सपना है, उसको साकार करने के लिए आप परिश्रम जरूर करोगे। यह भी देखा गया है कि अगर आपके जो बचाए हुए पैसे हैं वो पैसे भी खर्च हो जाते हैं, यानी कि सेविंग्स का लॉस होता हुआ दिखता है। जब मैं ये अध्ययन कर रहा था तो मैंने कुछ जब चीज़ें खंगाली तो पता पड़ा कि ऐसा भी दिया गया है
कि जब केतु की महादशा होती है तो आपके घर में जो नलके होते हैं, जो पाइप होती है जहाँ से पानी आता है, उसमें लीकेज देखी गई है। आपके जोड़ों में, पैरों में दर्द रहता है, दिमाग में एक तरह का भय होता है, मैं कुछ खो ना दूं इसका एक डर होता है, एकांत में रहना पसंद करते हैं आप, पानी से डर होगा, आपको पानी से डर लगेगा, भयभीत होंगे अगर केतु का कोई भी संबंध चंद्रमा से हो तो, डायबिटीज, किडनी में प्रॉब्लम, जिंदगी बिल्कुल एक तपस्वी की तरह जीना, और अचानक से आपके पांव के जो नाखून हैं वो गिर जाते हैं। केतु की महादशा 7 साल की होती है, उसमें अधिकांश जो तकलीफ होती है वो 3.5 से लेकर 4 साल तक की होती है। यदि कोई एक आधा हिस्सा ज्यादा तकलीफ देगा, बाकी का हिस्सा आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इस समय जब केतु की महादशा चल रही होती है, आपको आध्यात्मिक चीजों में ध्यान देना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मंत्र का उच्चारण कीजिए और उस चीज से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अब जरूरी नहीं है कि केतु आपके कुंडली में अकेला बैठा हो सकता है कि किसी के साथ संबंध बना के बैठा हो। जिसके साथ में भी वो संबंध बनाएगा तो जो वो ग्रह होंगे जो केतु के साथ बैठे हुए हैं, उसकी जो भी कार्य तत्व होगा, जो सिग्निफिकेशन होगा, वहां पर आप या तो गलतियां करोगे या तो वहां पर कुछ मुसीबतें, कुछ तकलीफें आएंगी। उदाहरण नहीं, आपको सभी के ग्रहों के बारे में बता रहा हूं मैं। जैसे कि केतु अगर सूर्य के साथ बैठा है, यह अपने आप में ग्रहण योग है। यहां पर सूर्य जो है वो किसका कारक है? गवर्नमेंट का कारक है, जो हाई पोस्ट अथॉरिटी होती है उसका कारक है। वहां पर दिक्कतें आ सकती है। आपका रिश्ता, आपके संबंध आपके पिता के साथ खराब हो सकते हैं। आपके पिता का जो जीवन है वो एक तरह से ठहर जाएगा। उनको शायद मेरे ख्याल से पैसों की हानि या उनको तकलीफ आ सकती है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नाम शोहरत कमाने के लिए, और मेहनत करने के बावजूद भी जितनी वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी। वहीं पर अगर केतु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, पानी से डर, और ये भी एक ग्रहण योग है। यहां पर चंद्रमा इमोशन का कारक है। जो भी चीज आप खाते हो वो उसका भी कारक है। मां के साथ में अनबन हो जाना, दिमाग का अशांत रहना, दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ जाना, शांति नहीं है, दिमाग यहां वहां दौड़ने लगेगा, मां की सेहत खराब हो सकती है। कभी कभी आपको मन में ऐसा लगेगा कि जीवन का अंत कर देना चाहिए, ऐसे विचार आएंगे, लेकिन ऐसे विचार को कभी भी पनपने मत दीजिएगा। कुछ लोगों की शिकायत है कि केतु की महादशा में, और खास करके अगर चंद्रमा साथ में बैठा है, तो उन्हें भूत प्रेत नजर आते हैं। ऐसा खाली उनको आभास होता है। तो ये चीजें देखी गई है। अगर केतु का संबंध, युति अगर मंगल के साथ है, जिसे हम अंगारक योग भी कहते हैं, तो मंगल कारक है प्रॉपर्टी के, लैंड के, गुस्से के। यहां पर इन चीजों से आपको दिक्कतें होंगी। एक्सीडेंट होना, सर्जरी होना, ऑपरेशन होना, गुस्से की वजह से शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम भी आ सकती है। आपका जो जीवन साथी है उसके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो उसके लिए फिर भी ठीक है, लेकिन अग्नि से आपको डर लगेगा। अचानक से ऐसा लगेगा कि मैं आग के पास ना जाऊं, या आग, उससे एक डर लगेगा आपको। अगर
केतु बुध के साथ युति बना लेता है। बुध जो है वो है फाइनेंस, यानी कि आपके जो आमदनी है, पैसा है, उसके कारक है, और वो कारक है आपके कम्युनिकेशन के, संचार के, बात करने के। इन चीज़ों में कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक, कुछ इशू आ सकते हैं। आप सही तरह से सोच नहीं पाते हो। इंटेलिजेंस के भी कारक है बुध। आप हर एक फैसला बहुत जल्दबाजी में लोगे और बाद में वो पता पड़ेगा ये फैसला गलत ले लिया आपने। कभी कभी समय पे हकलाने लगते हो आप। त्वचा, स्किन, त्वचा में भी देखा गया है कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अगर ये युति यानी कि बुध की और केतु की युति अगर कन्या राशि में है तो स्किन की प्रॉब्लम आना ज्यादातर देखा गया है। अचानक से आपका दिल करेगा कि आप अलग अलग भाषाएं सीखो, या सीखने की इच्छा करोगे, आप सीखोगे भी। अगर केतु की युति अगर गुरु के साथ है, जिसे हम कहते हैं चंडाल योग, राहु के साथ में भी के साथ चंडाल योग बनता है। गुरु किसके कारक है? धर्म, जिसको हम रिलीजन कहते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। गुरु हमारे नाम शोहरत के भी कारक है। इसमें भी गलतियां हो सकती है आपसे, जिसकी वजह से इसकी हानि हो सकती है। आपकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होती है अगर ये युति बन जाए तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाते हो, मतलब कि प्रैक्टिकली सोचोगे नहीं आप, क्योंकि आपको बहुत ही अधिक ज्यादा ज्ञान है। आप आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जहां पर जो असलियत है, रियलिटी है लाइफ की, उससे थोड़े से पिछड़ जाते हो। अगर ये युति जो है गुरु की और केतु की, इस पे अगर किसी और पापी ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो ऐसे में आप फ्रॉड कर सकते हो किसी के साथ, और वो फ्रॉड जो होगा उसका संबंध भी कोई धार्मिक चीजों से ही होगा। और कभी कभी ऐसे भी देखा गया है कि बहुत बड़ा आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक बहुत कोई गुरु है, संत है, और वो किसी केस में ऐसा फंस गए हैं। इस तरह की सिचुएशन आप जानते ही हो, ये भी एक स्थिति बन सकती है। अगर शुक्र के साथ केतु बैठे हुए हैं, अगर ये युति बनी हुई है, तो इसे हम लंपत योग कहते हैं। अब ये शुक्र जो है वो जीवन में किसका कारक है? शादी का, रिलेशनशिप का, लव का, ब्यूटी का। यहां पर आपकी नेचर बहुत ड्राई हो जाती है, आप इन चीजों से परे हट जाते हैं। आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है रिलेशनशिप में, शादी में, इस तरह से। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो संबंध बनाने में, अभी उसको मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ। शादी में दिक्कतें आ सकती है, बच्चा होने में दिक्कत आ सकती है, बट ये युति, ये योग, लंपत योग धन के लिए काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं केतु की युति अगर शनि देव के साथ है, जिसे हम श्रापित योग कहते हैं। अब ऐसे में शनि देव कारक है आपके करियर के, प्रोफेशन के। वो कारक है समय, कहते हैं ना समय का पूरा खेल है। यहां पे समय को लेकर के मिस्टेक हो सकती है। काम जहां पे आप करते हो वहां पे दिक्कत हो सकती है। एकांत में रहना पसंद करोगे, थोड़ा उत्तेजित रहोगे, आइडियाज अच्छे आएंगे आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह की परिस्थिति बनकर के सामने आ सकती है आपके। अब बात करते हैं
अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो क्या उपाय हैं जो हमें जिसके करने से हमें थोड़ा सा उसमें आराम मिल सकता है, ये उपाय को जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो है योगा, मेडिटेशन, आध्यात्मिक चीज़ों में अपनी रुचि को बढ़ाइए। ब्रह्म काल में सुबह सवेरे जल्दी उठ करके उठना और उसके बाद नहाना, और नहाने के लिए नहाते वक्त क्या करोगे आप, पानी अपने बदन पे डालने से पहले आप सर पे डालोगे और सर से पानी को नीचे उतरने दोगे। ये एक उपाय है। अपने सर को धोना पानी से और साबुन शैम्पू से, ठंडे पानी से नहाना, गर्म पानी का इस्तेमाल ना करना उपाय है। ऐसे मंदिरों में जाना जो मंदिर पहाड़ों में हो, जैसे कि वैष्णो देवी। अपने सर को हमेशा एक टोपी से या तो फिर एक रुमाल से ढक के रखना। अपने सर की मालिश करना, तेल मालिश। जानवरों की सेवा करना, यानी कि कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं, देखा होगा बहुत बहुत जगहों पे, ये बहुत अच्छी बात है। छोटे भी जो हैं जैसे कि कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी खाना खिलाना बहुत अच्छा होता है। अपनी गाड़ी, जो भी वाहन आपके पास हो, उसकी देखभाल अच्छे से करना, मेंटेन करना। हो सके तो शादी ना करना इस दौरान जब केतु की महादशा चल रही है या तो अंतर्दशा चल रही है। भगवान गणेश की आराधना करना, उन्हें जल चढ़ाना, जो तिल होते हैं वो चढ़ाना, गुड़ चढ़ाना, और यही आप अपने पितरों को भी चढ़ाओगे। गणेश की आराधना करो, और ये जो चीज़ें बताई आपको मैंने, पानी जो है, फिर तिल जो है और गुड़, ये अपने पितरों को देना, दान करना, जैसा भी लगे। साथ साथ में ओम गण गणपतये नमः का मंत्र का जाप करना। इन चीज़ों को मेंटेन करके, इन चीज़ों को करके आप केतु की महादशा का जो प्रभाव है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।